अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणी महाद्वीप है जो लगभग पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। यह दुनिया का सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे ऊंचा महाद्वीप माना जाता है। यहां का औसत तापमान सर्दियों में -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। कुछ क्षेत्रों में तापमान -80 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। अंटार्कटिका में ग्रीनलैंड के मुकाबले अधिक बर्फ जमा है। यदि यह पूरी तरह पिघल जाए तो समुद्र के स्तर में कई मीटर की वृद्धि संभव है। अंटार्कटिका का जीवन सीमित है, फिर भी समुद्री इकोसिस्टम समृद्ध है। यहां पेंगुइन, सील और व्हेल जैसी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म, शैवाल और कवक कठोर परिस्थितियों के अनुकूल रहते हैं। पेंगुइन मुख्यतः तटीय क्षेत्रों में रहते हैं और बर्फीले किनारों पर देखे जाते हैं। स्थायी भूमि आधारित वनस्पति और बड़े जीव दुर्लभ हैं क्योंकि परिस्थितियां कठिन हैं। समुद्री जीवन अंटार्कटिक आहार श्रृंखला का आधार बनता है। मानव उपस्थिति मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए है। कई देशों के स्टेशन यहां स्थित हैं। अनुसंधान जलवायु, ग्लेशियोलॉजी और समुद्री जीव विज्ञान पर केंद्रित है। वैज्ञानिकों के कठोर मौसम में काम करना और नमूने लेना सामान्य दिनचर्या है। 1959 की अंटार्कटिक संधि ने क्षेत्र को शांतिपूर्ण और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए समर्पित किया। यह संधि सैन्य गतिविधियों और आंशिक दावों पर रोक लगाती है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अंटार्कटिका के अध्ययन का मूल है। जलवायु परिवर्तन अंटार्कटिका के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया है। समुद्री बर्फ के पिघलने और ग्लेशियरों के घटने से समुद्र का स्तर बढ़ सकता है। ये परिवर्तन वैश्विक मौसम प्रणालियों और तटीय समुदायों को प्रभावित कर सकते हैं। अतीत में स्कॉट, शैकलटन और अन्य खोजकर्ताओं ने अंटार्कटिका के रहस्य खोजे। उनके साहसिक अभियान कठोर परिस्थितियों में जोखिम भरे रहे। आधुनिक उपग्रह और रोबोटिक तकनीक अब विस्तृत सर्वेक्षण संभव बनाती है। बर्फ के कोर पृथ्वी के प्राचीन वायुमंडल का रिकॉर्ड संजोए रखते हैं। इन कोरों में गैस बुलबुले पुराने तापमान और प्रदूषण के निशान बताते हैं। यह जानकारी भविष्य के जलवायु परिवर्तनों को समझने में मदद करती है। 1980-90 के दशकों में अंटार्कटिका पर ओजोन पतन ने वैश्विक चिंता बढ़ाई। इसने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए ओजोन विनाशक रसायनों को कम किया। यह सफलता पर्यावरण नीति में सहयोग का उदाहरण है। यात्रा और पर्यटन सीमित व नियंत्रित है ताकि जैव विविधता सुरक्षित रहे। पर्यटकों पर सख्त नियम लागू होते हैं और पर्यावरणीय व्यवहार अनिवार्य है। सतत पर्यटन और कचरा प्रबंधन से क्षेत्र की रक्षा संभव है। अंटार्कटिका हमें पृथ्वी के प्राचीन वातावरण और अनुकूलन की कहानियां बताता है। इसलिए यह महाद्वीप वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अनुसंधान और संरक्षण ही अंटार्कटिका का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं।